अमर शहीद जगदेव बाबू की पुण्यतिथि शहादत दिवस पर हम लोग एकत्रित होकर उनके शहादत दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और इसमें आपके बीच सभी आदरणीय जो माननीय विधायकगण और नेतागण उपस्थित हुए हैं। हम एक बार आप सब लोगों की तरफ से उनको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहते हैं कि उन्होंने अपना समय निकाल के हम लोगों के बीच आने का काम किया। पूर्व के वक्ता ने विशेष रूप से आपको एक एक चीज के बारे में बताया है। जगदेव बाबू के जीवनी के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह उन्होंने समाज के जो पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनके लिए किस तरह की लड़ाई लड़ी, किस तरह उन्होंने उनके उत्थान के लिए अपना जीवन दान करने का काम किया। हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो लड़ाई थी, आज उनकी सच्ची शहादत तभी होगी जब उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके विचारों पर चलकर हम लोग सामाजिक एकता और अखंडता को कायम करेंगे। पहले जिस तरह से सामंतवादी और जो ताकत की बात जितनी विशेष रूप से बताना था लोगों ने बता दिया, लेकिन जिस तरह से जगदेव बाबू हम लोगों के लोहिया कर्पूरी ठाकुर जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और अभी ही युवाओं के हृदय सम्राट श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप लोगों की लड़ाई जिस मजबूती और जिस ताकत के साथ बिहार के आम आवाम और गरीबों के उत्थान के लिए लड़ रहे हैं, आप सब लोग एकत्रित होकर के इस लड़ाई में उनका साथ दीजिए और तभी बिहार का विकास संभव है और कल्याण संभव है। आज क्या स्थिति है बिहार की? कोरोना काल आप देख चुके हैं। कोरोना काल में क्या स्थिति हुई, लोग किस तरह से ऑक्सीजन के अभाव में, दवा के अभाव में किस तरह दम तोड़ा है, ये आप सब लोगों के सामने। आज बाढ़ और बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हम लोगों का जो गाय घाट, बंदरा और कटरा और राई का जो क्षेत्र है, ये एक तरफ बूढ़ी गंडक और दूसरी तरफ बागमती और लखनदेई से घिरा हुआ थोड़ी और नेपाल से सटा हुआ इलाका है। थोड़ी सी भी बारिश होती है, नेपाल से जो पानी छोड़ा जाता है, और थोड़ी सी भी बारिश होती है तो हम लोगों का जो है पूरा ये भूभाग डूब जाता है पानी में। लेकिन इसके लिए लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने जब 15 प्रखंड के अंचलाधिकारी का तबादला हो गया, उस समय अनुश्रवण समिति की बैठक नहीं हुई। जब दूसरे अंचलाधिकारी ने अपना पदभार ग्रहण किया, हमने कहा, उस समय विधानसभा चल रहा था 30 जुलाई तक, हमने कहा कि 31 तारीख को आप अनुश्रवण समिति की बैठक बुलाइए। उसने अनुश्रवण समिति 31 तारीख को बुलाया, लेकिन चूंकि पहली पोस्टिंग है उनकी यहाँ, थोड़ा सा जानकारी का अभाव की वजह से सब लोगों को प्रॉपर सूचना नहीं दे सका। नतीजा कि सभी मुखियागण और कई साथी पंचायत समिति के आए, लेकिन फिर भी कई साथी को सूचना नहीं मिल पाई। लेकिन उसमें कुछ यहाँ के आपके बीच के साथी हैं, हमने कहा कि अपनी स्थितियां रखिए, और चूंकि आज जिनको सूचना नहीं हो पाई, हमने कहा कि एक अगली तारीख आज के डेट में तय कर लेते हैं। उस दिन हम सब लोग उसमें बैठेंगे। 6 तारीख का डेट तय हुआ कि अगले 6 अगस्त को बैठ करके हम अनुश्रवण समिति में सभी लोग अपने अपने एरिया की बात को रखेंगे और इस तरह 15 प्रखंड पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित हो, ये सदन से पास करके हम लोग जिला को भेज देंगे। लेकिन आपके कुछ जनप्रतिनिधि जो यहाँ के, इसमें अभी उपेंद्र बाबू मौजूद है, गवाह है, विनय पाठक जी यहाँ मौजूद है, गवाह है। आपको आश्चर्य होगा, जिनको अपने क्षेत्र की बात मजबूती से उसमें रखनी चाहिए थे, मीटिंग से निकल गए और यहाँ दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं कि गाय घाट का जो विधायक है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं होने दे रहा है। अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व विधायक और उनके पुत्र और उनके जो लोग हैं जिस तरह से दुष्प्रचार कर रहे हैं, जनता, ये एक गाना है फिल्म का बड़ा अच्छा, ये पब्लिक है, सब जानती। अनुश्रवण समिति की बैठक हमने बुलाया, मीटिंग में हमने पास करवाया
और वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, 1 साल पहले 2020 के चुनाव से पहले चले आइए, बंदरा प्रखंड के चारों तरफ का प्रखंड सुखाड़ घोषित हुआ था। हम लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी थी। 2019 में बगल का समस्तीपुर जिला का इस सटा हुआ कल्याणपुर प्रखंड सुखाड़ घोषित हुआ। गायघाट जो है प्रखंड वो सुखाड़ घोषित हुआ। बगल का बोचहा सुखाड़ घोषित हुआ। लेकिन बंदरा प्रखंड को यहाँ के पूर्व विधायक ने कोई नोटिस नहीं लिया और छोड़ दिया। और वैसे लोग अपनी अभी गाल बजा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों को जो अपनी सच्ची बात आम आवाम के सामने बिल्कुल बताने का काम करना चाहिए। खैर, आपने जो उन्होंने किया उसका उनको फल मिल चुका हुआ है, बावजूद अपने कृत्यों से बाज नहीं आ रहे। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के लिए कटरा के भी जो अंचलाधिकारी जो पिछले थे, जो वहां भी ट्रांसफर उन्होंने भी नहीं किया था। वहां भी हमने अनुश्रवण समिति की बैठक करवाई और एक मत से 2200 पंचायत के वहां की मुखिया, पंचायत समिति और सभी जिला पार्षद और सभी पार्टी के अध्यक्षों ने वहां भेजने का काम किया कि पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित हो। लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। गायघाट की भी वही स्थिति है, बंदरा की भी वही स्थिति है। हम और जिला जनता दल के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता जी के साथ जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर से मिलने का काम किया। उनको पूरा विस्तृत रूप से हम लोगों ने अपने स्थिति के बारे में बताया, लिखित रूप से भी दिया। लेकिन आज तक के हम लोग की क्या स्थिति, आज तक यहाँ जो नाव का काफी अभाव रहता है। जब पानी में लोग डूब जाता है, आज भी कई घर पानी में डूबा हुआ है, लेकिन उसको कोई राहत नहीं मिल पा रही। ये जो सरकार है ये गरीब और किसान विरोधी सरकार है। हमने आपके मुद्दे को उठाया, पूरे जिले के किसान को 2020 और 21 के जो रबी फसल और खरीफ फसल जो पिछला डूब गया था, जो ओलावृष्टि से नष्ट हो गया, उस समय लॉकडाउन के कारण और कोरोना महामारी के कारण सभी ऑफिस सभी चीज बंद था। लोगों के पास, किसानों के पास जो पुराना एलपीसी था उसके आधार पर 1 साल 2 साल पुराना जो एलपीसी था उसके आधार पर लोगों ने अप्लाई कर दिया कृषि के लिए, कृषि फसल बीमा के लिए। लेकिन क्या हुआ, अभी उसने ये कह करके आवेदन अस्वीकृत कर दिया कि एलपीसी अद्यतन नहीं है। हमने मांग किया सरकार से भी और जिलाधिकारी से भी मिलकर के कि भाई उनको कृषि आप नहीं है, या तो पुराना एलपीसी को मान्यता दीजिए और नहीं तो फिर नया एलपीसी तत्काल लगा करके और किसानों के फसल बीमा का राशि तो उसको मिलना चाहिए। वो बीमा कराते हैं, पैसा लगाए हैं और आप ये कह करके कि अद्यतन नहीं है, ये कह करके आप आवेदन स्वीकृत करते हैं, कहाँ का न्याय है? आखिर उस समय एलपीसी कैसे बनता? सभी कार्यालय सभी चीज तो बंद था। किसान कहाँ जाता, कहाँ से बनवाता? जिलाधिकारी ने सहकारिता विभाग के सचिव बिहार को लिखा है पत्र कि अनुदान इनको मिलना चाहिए। इसके संबंध में उन्होंने अग्रसारित करके हमारे पत्र को भेजा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। हम लगातार आपके बीच दिन रात मेहनत करके जो आपने जवाबदेही और जिम्मेदारी मुझे सौंपा है, जो उम्मीद और जो विश्वास आपने और जो भरोसा मुझ पर जताया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दिन रात इस गायघाट विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मैं पूरा समर्पित भाव से काम कर रहा हूं और करता रहूं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज भी हमारा गायघाट विधानसभा क्षेत्र का लगभग ऐसा कोई शायद 1-2 पंचायत छोड़ के आज भी कच्ची सड़कें, आजादी के 75 वर्षों के बाद भी आज हमारे लोग अपने घर तक सही से बारिश हो जाए तो नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ की ये स्थिति है। लेकिन हम ये भी बताना चाहते हैं आपको कि निश्चित रूप से इस 5 वर्षीय कार्यकाल में अधिकतम यहाँ की समस्या जो सड़क की समस्या है उसका हम समाधान करके रहेंगे, चाहे उसके लिए हमको जो भी करना।